आज से दिल्ली में बिजली पानी असहयोग आंदोलन चालू किया जा रहा है। हम आप इस देश के आम लोग, दिल्ली के आम लोग, आम जनता मिलके बिजली और पानी का ये असहयोग आंदोलन शुरू कर रहे हैं। आज से मैं अपना बिजली और पानी का बिल देना बंद करूंगा। यहाँ बैठे कौन कौन आदमी अपना बिजली पानी का बिल देना बंद करेगा? किसी को डर तो नहीं है? अभी थोड़े दिन पहले कौन कौन बिजली के बिलों से दुखी कौन कौन है? सारे दुखी है। पानी के बिलों से कौन कौन दुखी है? सारे पानी के बिलों से दुखी है। अभी योगेंद्र भाई ने बिल्कुल ठीक कहा था। उन्होंने कहा ये बिजली और पानी महंगी हुई इसलिए हम दुखी नहीं है। ये बिजली और पानी के पूरे नाजायज बिल आ रहे हैं, ये गलत बिल आ रहे हैं, ये भ्रष्टाचार की वजह से बिल आ रहे हैं। शीला दीक्षित जी ने जम के भ्रष्टाचार किया है। ये बिजली कंपनियों से मिली हुई है, इसलिए बिजली महंगी हुई है, इसलिए ये बिजली महंगी हुई है। ये शीला दीक्षित जी पानी की कंपनियों से मिली हुई है, इसलिए पानी के बिल महंगे हुए हैं। और इसके बारे में हमने कई बार जनता के सामने कागज रखे और ये दिखाया कि आज दिल्ली में कम से कम बिजली आधे से भी कम होने चाहिए बिजली के दाम। हमारे पास कागज है जो दिखाते हैं कि दिल्ली में बिजली के दाम आधे से भी कम होने चाहिए। हद तो ये हो गई, अब शीला दीक्षित जी कह रही हैं कि इन बिजली कंपनियों को पिछले 2 साल में 20,000 करोड़ का घाटा हो गया, तो अभी बिजली के दाम और भी बढ़ाने की जरूरत है। तो कितने दाम बढ़ेंगे? दिल्ली में 35 लाख बिजली के कनेक्शन हैं। अगर 20,000 करोड़ को 35 लाख से भाग देंगे तो अभी हर आदमी का 5-5 हजार रुपए बिजली का बिल हर महीने और बढ़ने वाला है। तो अगर अब हम लोग इकट्ठे नहीं हुए तो आप ये मान के चलो कि आप बच्चों को तो पालना दूर, पूरी की पूरी कमाई, पूरे घर की कमाई बिजली और पानी के बिल देने में भी पूरी नहीं होगी। आज भी मैं कई लोगों को जानता हूं जो कर्ज ले लेके बिजली पानी के बिल भर रहे हैं। ये भाई साहब अभी मेरे को दिखा रहे थे अपने बिजली के बिल। ये कह रहे हैं मैंने सारे बिजली के बिल भर रखे हैं पुराने, और ये अभी इनका 10 लाख रुपए का बिल आ गया। ये 10 लाख रुपए का बिल इंडस्ट्रियल है, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन ये कह रहे हैं मैंने सारे बिल भर रखे हैं। पूरा गलत है। जब जमा कर वहां पे ठीक कराने जाओ कि भाई बिल गलत आ गया, इसको ठीक कर दो, तो कहते हैं पहले बिल भरो फिर ठीक करेंगे। ऐसे कहते हैं कि नहीं कहते? पहले तो उठपटांग बिल भेज देते हैं, फिर कहते हैं पहले जमा कराओ फिर ठीक करेंगे। ये 26,000 का 50 गज का प्लॉट है, 26,000 का बिल आ गया। वो एक बहन जी और खड़ी हो रही है। साथियों, एक बूढ़ी अम्मा मिली मेरे को, एक कमरे की झुग्गी में रहती है, उसका 60,000 रुपए का तो पानी का बिल आया, 26,000 रुपए का बिजली का बिल आया। इनका मीटर काट के ले गए बहन जी का। कितने का बिल आया? कितने का बिल आया? इनका मीटर ही काट के ले गए। वो महिला मिली, उसका एक कमरे की झुग्गी में रहती है, उसका 60,000 रुपए का तो पानी का बिल आया है, 26,000 रुपए का बिजली का बिल आया। तो कुछ मीडिया वालों को पता चल गया। मीडिया वाले मंत्री जी से पूछने गए, तो मंत्री जी ने कैमरे पे तो कुछ नहीं बोला, प्राइवेट में बोले कि जरूर ये बुढ़िया अपने घर से फैक्ट्री चलाती होगी। एक तो गलत बिल भेजते हैं, ऊपर से मजाक उड़ाते हैं हम लोग। टिकड़ी में एक मेरे को रिक्शा वाला मिला, 7,000 रुपए महीना कमाता है बेचारा। कहता है जी 3,000 रुपए महीने का बिजली का बिल आता है, 1,500 रुपए महीना पानी का बिल आता है, 2,500 रुपए बचे, उसमें 3 सिलेंडर आते हैं। बच्चों को क्या खिलाएं, क्या पालें, क्या कैसे गुजारा करें? सारी दिल्ली दुखी है। सितंबर के महीने में हमने दिल्ली वालों को कहा था भाई सारे बिजली पानी के बिल देना बंद कर दो। गांधी जी ने हमको सिखाया था कि अगर सरकार अत्याचार करे तो सरकार गलत कानून बनाए तो उसको कोई ना पालन करो, उस कानून का उल्लंघन करो, उस कानून को तोड़ो।
कई मीडिया वाले कह रहे हैं आप तो जनता को उकसा रहे हो गलत काम करने के लिए। हम गलत काम नहीं करने के लिए उकसा रहे, सरकार ने गलत बिल बनाए हैं, जनता को हम ये उकसा रहे हैं कि ये बिल देना बंद करो, अधर्म के खिलाफ आवाज उठाओ। जो जो लोग बिल देना बंद नहीं करेंगे वो इसका मतलब शीला दीक्षित के साथ खड़े हैं, वो गलत कानून का पालन कर रहे हैं, वो अधर्म का पालन कर रहे हैं। गांधी जी ने कहा था कि अगर गलत काम करे सरकार तो हमारा फर्ज है उसके खिलाफ आवाज उठाना। कई लोग कह रहे हैं हम अराजकता फैला रहे हैं। अरे अराजकता तो घर घर के अंदर हो रही है, घर का गुजारा नहीं चल रहा, बच्चे नहीं पाले जा रहे, हर घर के अंदर आज अराजकता फैली हुई है और कह रहे हैं हम अराजकता फैला रहे हैं। अगर सारी दिल्ली ने बिजली पानी के बिल देना बंद कर दिए तो मुझे लगता है घर घर के अंदर खुशी हो जाएगी, शीला दीक्षित जी के घर के अंदर अराजकता हो जाएगी, अनिल अंबानी के घर में अराजकता हो जाएगी, जनता तो खुश हो जाएगी। तो हमने सितंबर के महीने में कहा था जनता को भाई अपने बिजली पानी के बिल देना बंद कर दो। कुछ लोगों ने करे, बाकी जनता कहती है जी बिजली के बिल देना बंद कर दिया, बिजली काट गए तो केस कर दिया तो हम ये कह रहे हैं सारी दिल्ली इकट्ठी हो जाए। सारी दिल्ली अगर इकट्ठी हो गई तो शीला दीक्षित की हिम्मत नहीं है किसी की बिजली काट दे। सारी दिल्ली अगर इकट्ठी हो गई, शीला दीक्षित की हिम्मत नहीं है किसी का पानी काट दे। और अगर बिजली पानी काटे किसी का तो जोड़ लेना, बिजली हमारी है कि शीला दीक्षित की है? बिजली हमारी है कि अनिल अंबानी की है? हमारी है। बिजली जोड़ लेना अगर किसी की बिजली काटे। और अगर केस करें तो डरने की जरूरत नहीं है, करने दो इनको केस। जब नवंबर में आम आदमी की सरकार बनेगी तो आपके सारे केस वापस ले लेंगे, सारे केस रद्द कर देंगे। डरो मत बिल्कुल भी, खड़े हो जाओ, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है इन लोगों से। आज से मैं अपना अनिश्चितकालीन उपवास शुरू कर रहा हूं। आज से मैं खाना नहीं खाऊंगा, केवल पानी पीऊंगा। क्यों? क्योंकि सारी दिल्ली की जनता डरी बैठी है। बिजली काट गए तो, केस हो गया तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं उपवास पे बैठ गया तो शायद सारी दिल्ली इकट्ठी हो जाए। और अगर सारी दिल्ली इकट्ठी हो गई तो हौसला बंधेगा आम आदमी के अंदर, भाई वो पड़ोसी भी कर रहा है, वो भी नहीं बिजली के बिल दे रहा, मैं भी ना दूं। एक को देख के दूसरा आदमी नहीं देता। तो सारी दिल्ली अगर इकट्ठी हो गई तो मेरे को लगता है कि हमारा काम सफल हो जाएगा। तो इसीलिए अनिश्चितकालीन उपवास पे आज से मैं बैठ रहा हूं कि दिल्ली के लोग अपने अपने बिजली और पानी के बिल देना बंद करें। कब तक? जब तक शीला दीक्षित जी ये बिजली और पानी के बिल ठीक नहीं कर देती, जब तक हमको न्याय नहीं मिलता, तब तक सारी दिल्ली इकट्ठी हो जाए। अपने मन का डर निकालो, डरने से कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात, अभी जब हम उपवास, पिछली बार हमने अनशन किया था, 2 साल हम लोगों ने अनशन करा। हमने सरकार से बहुत बार मांग की, ये कर दो, भ्रष्टाचार दूर कर दो, लोकपाल बिल बना दो, सरकार नहीं मानी। इस बार हम सरकार से कुछ नहीं मांग रहे, शीला दीक्षित से कुछ नहीं मांग रहे। शीला दीक्षित क्या देगी हमको? ये सरकार तो अंग्रेजों से भी बदतर है। हम कह रहे हैं आपसे कुछ नहीं चाहिए। मेरी सीधी अपील दिल्ली की जनता से है कि आप अपने बिजली और पानी के बिल देना बंद करो। तो अब ये तपस्या है हम लोगों की। हम लोग बहुत ही शक्तिशाली लोगों से लड़ रहे हैं। ये जितने नेता हैं, ये जितने कंपनी वाले हैं, रिलायंस वाले हैं, टाटा वाले हैं, ये बहुत शक्तिशाली लोग हैं और इन्होंने पूरे देश पे कब्जा कर लिया। अब इस देश में एक ही आदमी इस देश को बचा सकता है, वो है आम आदमी। अगर सारी जनता इकट्ठी हो जाए तो ही हम इस देश को बचा सकते हैं। तो हमको तपस्या करनी पड़ेगी। बिना तपस्या के नहीं होगा, सब लोगों को मिलकर तपस्या करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे इस घर में मैं बिना खाने के जल के ऊपर रहूंगा, अनिश्चितकालीन उपवास करूंगा। मैं यहाँ बैठ के तपस्या करूंगा और जितने लोग यहाँ आए हैं उनको भी तपस्या करनी पड़ेगी, उनको भी घर घर जाना पड़ेगा। मीडिया वाले दिखाएं ना दिखाएं उनकी मर्जी, दिखाएं तो भी भला उनका, ना दिखाएं तो भी भला उनका। हमको तो अपना काम करना है, घर घर जाना पड़ेगा, पूरी दिल्ली के अंदर जाना पड़ेगा, हर घर में जाके लोगों को समझाना पड़ेगा कि आप इकट्ठे हो, सारी दिल्ली इकट्ठी हो रही है और बिजली और पानी के बिल देना बंद करो। एक हम लोगों ने चिट्ठी बनाई है शीला दीक्षित के नाम कि भाई मैं बिजली और पानी के बिलों से दुखी हूँ और मैं आज से अपने बिजली पानी के बिल देना बंद कर रहा हूँ। उस चिट्ठी पे सबके दस्तखत करा लेना, वो चिट्ठी ले जाना, पर्चे ले जाना, घर घर जाना।
जब दिल्ली के बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, जब ये लगने लगा कि दिल्ली की जनता के मन से डर निकल गया, दिल्ली की जनता इकट्ठी हो जाएगी, उस दिन मैं अपना उपवास खोल दूंगा। उस दिन मैं अपना उपवास खोल दूंगा। एक मेरे को कार्यकर्ताओं से एक छोटी सी बात ये करनी है। कई कार्यकर्ता जब मैं उपवास पे बैठूंगा तो हो सकता है कि उनके मन में दुख हो, मेरे को देख के थोड़ी सी सहानुभूति आए, लेकिन इसकी वजह से आप फर्जी साइन मत कर देना कागजों के ऊपर कि एक दिन रात को बैठे और 10,000 कागज साइन कर दिए, बोले जी 10,000 सिग्नेचर आ गए। फर्जी वाड़ा मत करना। अगर आप कोई भी फर्जी वाड़ा करेगा और पता चला कि किसी ने फर्जी दस्तखत कर दिए तो मैं 2 दिन और ज्यादा उपवास करूंगा। कोई फर्जी वाड़ा मत करना। एक घर में जाना पड़ेगा, जनता को समझाना पड़ेगा, उनको दिल से जोड़ना पड़ेगा उन लोगों को। जब तक जनता दिल से नहीं जुड़ेगी वो आपके दस्तखत कर देगी और फिर जैसे ही आप जाओगे वैसे ही जनता फिर से मुकर जाएगी। दूसरी बात, मैं उपवास पे बैठूंगा, कोई कार्यकर्ता उपवास पे नहीं बैठेगा, क्योंकि हमारे को अपना अपना काम बांटना है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इतिहास गवाह है कि जब जब जुनून और पैसे के बीच में लड़ाई हुई है तब तब जुनून जीता है, पैसे वाले हारे गए। उन लोगों के पास पैसा है, उन लोगों के पास पैसा है, हमारे पास जुनून है। ये जितने टोपी वाले खड़े हैं, ये सारे टोपी वाले, बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले, उनको तो पैसे दे दे के अपने कार्यकर्ता लाने पड़ते हैं। कोई कार्यकर्ता उनका बिना पैसे के नहीं होता। और यहाँ पे तो सारे ये देशभक्ति के लिए आए हैं, कोई आदमी ऐसा नहीं है जो यहाँ पे अपना पैसे के लिए आया। हजारों लोग लगे हुए हैं इस लड़ाई के अंदर, घर बार छोड़ के लगे हुए हैं। कई युवा हैं जो हमारे साथ लगे हुए हैं, नौकरी छोड़ दी, घर बार छोड़ दिया, पूरी तन मन धन से इसके अंदर लगे हुए हैं। ना वो टिकट मांग रहे, ना वो पैसा मांग रहे, कुछ नहीं मांग रहे, पूरे तन मन धन के साथ लगे हुए हैं। जुनूनी लोग हैं। कई लोग कहते हैं अगर पुनर्जन्म में कोई विश्वास करता है, अगर पुनर्जन्म होता है, मेरे को लगता है ये जितनी टोपी वाले हैं पुराने जन्म में जरूर कहीं ना कहीं आजादी की लड़ाई के लिए, पहली आजादी की लड़ाई के लिए ये कई लोग कह रहे हैं। जब से मैंने उपवास करने की घोषणा करी, ये कई लोग कह रहे हैं, विजय गोयल जी बोले अरविंद राजनीति कर रहा है। हमने कहा हाँ जी, हम तो राजनीति कर रहे हैं, आप भी करो ऐसी राजनीति। मैं उपवास पे बैठा हूं, मैं अगर 10 दिन बैठूं उपवास पे, आप भी आके बैठना, 5 दिन आप भी थोड़ा सा उपवास करना। बीजेपी का भी शुद्धिकरण होगा। शीला दीक्षित जी भी आए यहाँ पे 4-5 दिन, वो भी उपवास करें, उनका भी थोड़ा बहुत शुद्धिकरण होगा। उपवास पे नहीं बैठते, कहते हैं अरविंद राजनीति कर रहा है। हाँ, हम राजनीति कर रहे हैं। शीला दीक्षित अनिल अंबानी की राजनीति कर रही है, हम जनता की राजनीति कर रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस वाले भ्रष्टाचार की राजनीति कर रहे हैं, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ राजनीति कर रहे हैं। सुंदर नगरी हमने क्यों, सुंदर नगरी में क्यों आए? हमने अपना काम सुंदर नगरी से शुरू किया था। इन सुंदर नगरी की गलियों के अंदर 4 साल तक हम लोग घूमे थे, घूमते रहे। आज भी संतोष है, सब लोग हैं यहाँ पे। सुंदर नगरी में अभी भी हमारा काम चलता है। सुंदर नगरी पुनर्वास बस्ती है, सुंदर नगरी झुग्गी कॉलोनी है, यहाँ पे गरीब लोग रहते हैं। शीला दीक्षित की और भाजपा वालों की राजनीति अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी से शुरू होती है और वहीं खत्म होती है। हम लोगों की राजनीति यहाँ गरीब आदमी से शुरू हो रही है। अंत में बस ये कहूंगा, इस बार होली है, होली जलाओगे, होली के अंदर सारे अपने अपने घर से बिजली और पानी के बिल ले आना और सारे जने अपनी होली इस बार बिजली और पानी के बिलों की जलेगी। एक अंत में छोटी सी बात कहूंगा। अभी जब हम लोग राजघाट से आ रहे थे तो उस समय सारे साथियों के अंदर बहुत जोश है, बहुत उत्साह है, लेकिन कुछ साथियों को मैंने देखा वो बिना हेलमेट के अपनी वो चला रहे थे। मेरा सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि जैसे ये टोपी पहनो, इस टोपी की लाज रख लेना। जैसे ही हाथ में तिरंगा लो, उस तिरंगे की लाज रख लेना। हमें दूसरी पार्टियों की तरह नहीं होता कि जैसे ही पार्टी की रैली में गए सारे कानून तोड़ दिए, सारा ट्रैफिक रूल तोड़ दिए।
हमें देख के जनता कहे भाई ये अलग पार्टी बनी है, ये लोगों की पार्टी है, ये ईमानदारों की पार्टी है। देख के लोगों के मन में हमारे लिए इज्जत पैदा हो। हमें उनकी तरह गुंडा ही नहीं करना, हमें गुंडा नहीं बनना, हमें इस देश के गुंडों को भी सुधारना, इस देश के गुंडों को भी ठीक करना। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। भारत माता की, इनकलाब।